स्वागत है आप सबका डिवाइन डीसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, आज हमारी इन जैसलमेर से सिस्टर की अमेजिंग सक्सेस स्टोरी, रिलेशनशिप को कैसे हील किया, खुद को कैसे हील किया और जीवन की बहुत ही बुरी परिस्थिति को कैसे इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। इनसे हमारी एक ही बार बात हुई थी और इनका जो क्वेश्चन ये था कि उनको जो है उनके हस्बैंड के साथ रिकन्सिलिएशन मतलब फिर से रिश्ता जोड़ना था। इनका मतलब शादी को 3 साल हो चुके थे और उनको बेबी में भी इशू आ रहा था। इन लॉज की वजह से बन नहीं रही थी, जिसकी वजह से हस्बैंड एंड वाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कि मतलब ये अपने मायके ही आ गई थी। अब आ गए तो इनको उनकी याद सताने लगी और उनको लगा कि नहीं, हमारा रिश्ता ठीक होना चाहिए। तो अब वो उनके पीछे पड़ गई, जिसकी वजह से वो ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए और रिश्ता और ख़राब हो गया। इन शॉर्ट तो पूरा मैसअप हो गया था। जो हमारी बातचीत हुई थी, जैसे मैं सबको बोलती हूँ कि उनके पीछे भागना छोड़िए। सबसे पहले अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिए कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशन है, आपके अंदर इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, आपके अंदर मतलब इतनी ज़्यादा चाह है कि कोई मुझसे प्यार करे, जिसकी वजह से ही हम झगड़ा और चिड़चिड़ाहट मतलब करते हैं ना। और इन लॉज के साथ भी सेम इशू था इनका। तो मैंने इनको यही बोला कि देखिए, वैसे ही आप घर पे हैं, एटलीस्ट एक काम कीजिए, 2 महीने जाने दीजिए और अपनी इमोशनल हीलिंग के ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव के ऊपर काम कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। और आपके जो रिश्ते बिगड़ चुके हैं इन लॉज के साथ और हस्बैंड के साथ, उसमें जो है मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्लीज़ होपोनोपोनो डेली कीजिए और सोचिए कि आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव कार्मिक पैकेजेस है क्रिएट हो चुके हैं, वो आपके अस्तित्व से मिट जाए। तो एक है होपोनोपोनो, दूसरा जो है उनको मैंने सेल्फ लव का सजेस्ट किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो बहन है उनको सिलाई बहुत अच्छे से आती थी, क्योंकि इंसान जब ऐसे दुख में होता है तो उनको कुछ सोचता नहीं है, यही चीज़ के बारे में सोचता रहता है, जिसमें से वो परिस्थिति को और बिगाड़ता है। इसलिए उनको एक अच्छे कामों में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने उनको उनकी हॉबी पूछी और मैंने बोला कि आप उसके अंदर 2, 3, 4 घंटे जितना भी टाइम है वो लगाना शुरू कीजिए। अच्छे से अच्छी सिलाई सीखिए, फिर से करना स्टार्ट कीजिए। फिर ये सिस्टर ने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने इतना अच्छा मतलब मन लगा के किया होगा काम कि इनको तो 5-5, 6-6 हज़ार के ऑर्डर मिलने लग गए। स्पेसिफिकली बोल रहे थे कि इनके ब्लाउजेस बहुत फेमस हो गए। तो जैसे ही इंसान काम करने लगता है, उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, मतलब एक तरह का हार्मोन ही रिलीज होता है, उसके हाथ में पैसा आता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसको लगता है कि अगर वो इस परिस्थिति को हैंडल कर पाया तो जीवन की कोई और परिस्थिति को भी हैंडल कर लेगा। तो मेन इंटेंशन जो होता है काउंसलिंग का या किसी भी चीज़ का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मेन ये होता है कि सबसे पहले आप अपनी हीलिंग कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए, आत्मविश्वास से भरपूर बनाइए। वो इंसान आपके पास दौड़ के आएगा या उसके जैसा कोई और आएगा। ठीक है, हमारा मकसद तो प्यार पाना ही है, एक सच्चे इंसान का साथ पाना ही है। सो लेट इट बी। उनका डिवोर्स नहीं हुआ था और इवेंचुअली हुआ भी यही कि इनके जो पार्टनर है उनका थोड़े टाइम बाद उनको मैसेज आया कि मिलके बात कर सकते हैं। बहुत ही, लेकिन इनके एक्सपेक्टेशंस ऐसे होते थे कि मुझे आके घर पे मिले। उस टाइम पे भी उनको ये सजेस्ट किया था कि अपना अहम थोड़ा सा कम करे, अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़े से कम करे, गो अहेड एंड मीट हिम। और इनकी अच्छे से बातचीत हुई, वो रहने भी चली गई उनके यहाँ, अभी भी सिलाई वो करती है। और इन्होंने सबसे खूबसूरत न्यूज़ ये दी कि बहुत जल्दी उनके यहाँ खुशखबरी आने वाली है। तो ये जो सिस्टर ने किया, ये मैक्सिमम 8-9 महीने की कहानी होगी। ठीक है, उन्होंने करके दिखाया कि आप नहीं कर सकते। अगर ये कहानी आपसे रेजोनेट करती है, आप कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं, दुखी है, एक्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने पति या पत्नी के पीछे भाग रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को प्यार कीजिए, भगवान से प्यार कीजिए, अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, आपको जो पसंद है वो काम कीजिए। देखना, जैसे ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके वाइब्रेशन ऊंचे होंगे, उसी तरह का पार्टनर या तो फिर आपका करंट पार्टनर आपके लिए बदल जाएगा। लेकिन फॉर दैट यू नीड टू हील। ठीक है, मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।